हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 15 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डू दिस वाले टॉपिक में से। मिया बलिश्तिया वॉज कन्फ्यूज व्हेन ही सॉ द वुड कटर ब्लोइंग ऑन हिज कोल्ड हैंड्स टू मेक दैम वार्म एंड ऑन द हॉट पोटैटोज टू कूल दैम। कि जो मियाँ बलिश्तिया थे स्टोरी में वो कंफ्यूज हो गए थे ये देख के कि जो वुड कटर है वो अपने हाथों पे भी फूंक मार रहा है उन्हें गर्म करने के लिए, और जो गर्म पोटैटोज है उन पर भी फूंक मार रहा है उन्हें ठंडा करने के लिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही फूंक से कोई चीज़ ठंडी और कोई चीज़ गर्म कैसे हो सकती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हैव यू वार्म योर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन दैम व्हेन दे आर कोल्ड, हाउ डज इट फील। कि क्या आपने भी कभी विंटर्स में अपने हाथों को फूंक मार कर गर्म किया है और कैसा लगता है जब आप ऐसा करते हैं। तो इसका आंसर है येस, आई हैव वार्म माई हैंड्स इन विंटर्स माई बाय ब्लोइंग व्हेन वी ब्लो ऑन आवर हैंड इन विंटर इट फील्स वार्म। कि हाँ, मैंने ऐसा किया है और जब ऐसा करते हैं तो कैसा लगता है, गर्म लगता है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज़ कम्पेयर टू द एयर अराउंड, वॉज इट हॉटर और कूलर। कि आपको क्या करना है, अपने माउथ में से ब्लो करना है, फूंक मारनी है, और ये आपको कंपेयर करना है कि आसपास की एयर आपकी ज़्यादा गर्म है या फिर जो मुंह से निकली एयर है वो ज़्यादा गर्म है। तो आंसर है इसका एयर फ्रॉम आवर माउथ इज़ वार्मर दैन द एयर अराउंड अस। कि जो हमारे मुंह से निकली हुई एयर है वो ज़्यादा गर्म है, किससे, आसपास की एयर से। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन, डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म वाई। कि अब आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड्स को ना कुछ डिस्टेंस पर रखना है और फिर से ब्लो करना है, आपको फूंक मारनी है और ये बताना है आपको कि क्या अब जो एयर आप महसूस कर रहे हैं अपने हाथ में वो वार्म है या नहीं है। तो आंसर है इसका एट डिस्टेंस द एयर फ्रॉम आवर माउथ गेट स्लाइटली कूलर। कि डिस्टेंस से क्या होता है, हमारे आसपास की जो मुंह से निकली हुई एयर है वो क्या हो जाती है, थोड़ी ठंडी हो जाती है, वो ठंडी थोड़ी थोड़ी ठंडी महसूस होती है हाथ पर। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है थिंक एंड टेल वाले टॉपिक में से। फर्स्ट पार्ट है इसका, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज़ द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रेथ। कि आपको ये बताना है कि जो हमारी फूक का या ब्रेथ का यूज़ करते हुए क्या हम कुछ और एक्टिविटी भी करते हैं, कुछ उससे और भी हेल्पफुल एक्ट्स करते हैं अपने लिए। तो इसका आंसर है येस, व्हेन समवन गेट्स रेडनेस इन आईज और माइनर इंजरी देन अ हैंडकरचीफ इज़ वार्म बाय ब्लोइंग एयर ओवर इट एंड अप्लाई इट ऑन द आईज दैट गिव्स सम रिलीफ। कि हाँ, हम जो हमारी ब्रीथ होती है या ब्लोइंग होती है उसका यूज़ किस लिए करते हैं, जब किसी को आँख में रेडनेस हो जाती है, चोट लग जाती है, तो हैंकी पे हम फूंक मारते हैं, वो थोड़ा गर्म हो जाता है और उस हैंकी को हम अप्लाई करते हैं वो इफ़ेक्टेड आई एरिया पर या उस इंजर्ड एरिया पर। उससे रिलीफ मिलता है, फिर थोड़ा थोड़ा हमें शांति मिलती है, थोड़ा हमें अच्छा लगता है जब हम जो वार्म हैंकी है उसे आँखों पर रखते हैं जिस पर चोट लगी है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, फोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ 3-4 टाइम्स, नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, डिड द क्लॉथ बिकम वार्म। आपको क्या करना है, आप हैंकी भी ले सकते हैं इसके लिए, आपको 3-4 बार उसे फोल्ड करना है, उसके बाद उस पर आपको फूंक मारनी है, ठीक है, और ये बताना है कि वो गर्म हुआ या नहीं। तो आंसर है इसका येस, द क्लॉथ बिकेम वार्म। कि हाँ, जो क्लॉथ था वो गर्म हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, Balishtia saw that the woodcutter was trying to cool the hot potatoes by blowing on them. What would happen if he had eaten the potatoes without cooling them? कि जैसे कि स्टोरी में था, जो बलिश्तिया थे उन्होंने देखा कि वुडकटर जो हॉट पोटैटोज़ है उन्हें ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, क्या हो कि अगर वो बिना ठंडा किए ही खा जाएँ तो पोटैटो को। तो इसका आंसर है इफ़ ही हैड ईटन द हॉट पोटैटोज़ हिज माउथ वुड हैव बर्न। कि अगर वो गरम गरम पोटैटोज़ खा जाएंगे तो उनका जो मुंह है वो जल सकता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, हैव यू एवर बर्नड योर टंग व्हेन यू एट और ड्रैंक समथिंग दैट वाज टू हॉट, हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट। कि क्या आपने कुछ ऐसा खाया है गरम गरम कि आपकी जिससे जीभ जल गई हो, या कुछ ऐसा पिया हो आपने जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जिससे आपकी जीभ जल गई हो, और आप खाने को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है yes, once I have burnt my tongue with a hot sip of tea, I immediately put a ice cube on my burnt tongue to get relief. कि हाँ, मैंने
क्या किया था, एक बार गरम गरम चाय से अपनी जीभ को जला लिया था और उससे रिलीफ पाने के लिए मैंने आइस क्यूब को जीभ पर रखा। ठीक है। और हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ हॉट में आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई ब्लो ऑन फूड, आई स्विच ऑन द फ़ैन। ठीक है, कि मैं हवा में रख देता हूँ उसे, फ़ैन की हवा में, या फिर मैं उस पर फूंक मार देता हूँ या मार देती हूँ, जिसकी वजह से खाना ठंडा हो जाता है। वैसे मैं लिख ही देती हूँ, आई कीप माई हॉट फूड अंडर द एयर ऑफ फैन। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। इसका कंप्लीट आंसर ये बनता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट है, इफ़ यू वर टू कूल दिस थ्री हॉट थिंग्स, दाल, रोटी, राइस, इन विच वेज वुड यू डू सो। कि अगर आपको दाल, रोटी, राइस को ठंडा करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो इसका आंसर है, आई वुड ब्लो ऑन दीज फूड आइटम्स फ्रॉम बिट डिस्टेंस टू कूल दैम डाउन, और आई सिंपली कीप दैम इन ब्रॉडर कंटेनर। कि क्या कर सकते हैं हम इनको ठंडा करने के लिए हम इनको फूंक मार सकते हैं और बड़े मुंह वाले कंटेनर होते हैं, जैसे कि प्लेट हो गया, ठीक है, खुले जैसे जो पूरे ओपन होते हैं उनमें रख सकते हैं ताकि वो जल्दी ठंडे हो जाए। उसके बाद सेकंड का 6th पार्ट है, मिनी ट्राई टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट, विच डू यू थिंक विल बी हॉटर, मिनीज टी और द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ। कि मिनी क्या करती है, चाय को ठंडा करने की कोशिश करती है फूंक मारकर। तो आपको क्या लगता है कि मिनी का जो मिनी की फूंक है वो ज़्यादा ठंडी होगी, या फिर मतलब कि मिनीज टी और द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ, कि क्या ज़्यादा गर्म होगा, मिनी की टी या उसकी जो माउथ की एयर है वो। तो आंसर है इसका, मिनीज टी वुड बी हॉटर देन द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ। कि जो मिनी की टी है वो ज़्यादा गर्म होगी, किससे, जो वो फूंक मार रही है उस हवा से। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का 7th पार्ट है, सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, ही कैप ब्लोइंग ऑन टू हिज हैंड, नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर, सोनूज हैंड और हिज ब्रेथ। कि सोनू क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा कूल फील कर रहा है तो वो अपने हाथों पर क्या करता रहता है, ब्लो करता रहता है, फूंक मारता रहता है। नाउ थिंक एंड राइट, अब आपको बताना है कि विच विल बी कूलर, कि क्या ठंडा होगा, सोनू के हैंड या उसकी ब्रेथ। तो इसका आंसर है, सोनूज हैंड विल बी कूलर देन हिज ब्रेथ। कि सोनू के जो हैंड है वो ज़्यादा ठंडे होंगे उसकी ब्रेथ से। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का 8th पार्ट है, फॉर वट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ। कि किन किन चीज़ों के लिए आप अपने फूंक मारते हैं। तो आंसर है इसका, फॉर विस्लिंग, फॉर रिमूविंग डस्ट, फॉर कूलिंग डाउन हॉट फूड एंड ड्रिंक एक्सेट्रा। कि भाई सीटी बजाने के लिए या फिर डस्ट को फूंक मार के हटाने के लिए, खाने को या किसी हॉट ड्रिंक को ठंडा करने के लिए भी हम फूंक मारते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3rd है, ब्लो इन डिफरेंट वेज वाले टॉपिक में से, मेक अ विसल ऑफ थिंग्स गिवन बिलो, राइट इन अ सीक्वेंस फॉर्म। सो आपको क्या करना है, आपको कुछ ये नीचे दिया हुआ है, कुछ इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि रैपर ऑफ टॉफ़ी, लीफ, बलून, द कैप ऑफ पैन, एनी अदर थिंग। आपको ये चीज़ें इकट्ठी करनी है और इसे सीटी बजानी है। तो ये खुद से करने वाली एक्टिविटी है, तो डू इट योर सेल्फ, ठीक है, एंड एन्जॉय इट। उसके बाद 3rd क्वेश्चन का 2nd पार्ट है, हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग, etc. Can you recognize their sounds with your eyes closed? Find out more about these musical instruments, collect their pictures too. कि आपने देखा होगा लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे कि बांसुरी, ढोलक, बीन, गिटार, ये सब। क्या आप आँख बंद करके इन सभी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को पहचान सकते हैं? और जिनकी भी आप पहचान सकते हैं आपको वो बताना है इसमें। तो आंसर है इसका, येस वी कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फ्लूट, ड्रम एंड गिटार। कि हाँ, हम किस किस की साउंड पहचान सकते हैं, बांसुरी की, ड्रम की एंड गिटार की। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, राइट वाले टॉपिक में से, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू दैम। कि क्या आप ऐसी इक्विपमेंट्स के नाम बता सकते हैं जिनमें से बहुत अच्छी सुरीली साउंड आती है जब हम उनमें फूंक मारते हैं या ब्लोइंग करते हैं। तो इसका आंसर है शहनाई, सैक्सोफोन, फ्लूइड्स, हारमोनिका,
एंड विसल्स प्रोड्यूस मेलोडीज साउंड्स, की जो शनाई है, सेक्सोफोन है, बांसुरी है, हारमोनिका है, तो इनसे जब हम ब्लो करते हैं, इनमें फूंक मारते हैं, तो कैसी साउंड निकलती है? सुरीली मेलोडियस साउंड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है आपका, डू दिस एंड डिस्कस वाले टॉपिक में से, हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर spectacles टू वाइप देम क्लीन? हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द spectacles? कि क्या आपने देखा है किसी को अपने जो स्पेक्स होते हैं, अपने चश्मा होता है, उन्हें स्पेक्टिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में। सो क्या आपने देखा है कि किसी को अपने स्पेक्स साफ़ करते हुए, ग्लासेस साफ़ करते हुए, कैसे वो पहले उस पर फूंक मारते हैं और फिर उसे वाइप करते हैं? तो आंसर है इसका येस, आई हैव सीन माई एल्डर सिस्टर ब्लोइंग ऑन हर spectacles to wipe them clean. The air blown from the mouth is hotter than the glass of the spectacles. The air blown from the mouth has moisture. When the moisture touches the cooler surface of glasses, it turns into fine water droplets. These water droplets help in cleaning the glass. कि क्या होता है जब हम स्पेक्टिकल्स पे फूंक मारते हैं, ब्लोइंग करते हैं, तो उस पर छोटे हमारी जो सांस में वो होते हैं ना, मॉइस्चर होता है, वो उसकी सरफेस पे आ जाता है और फिर थोड़ा सा वो वेट हो जाता है, और उस वेटनेस के या मॉइस्चर की हेल्प से हम उसे साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। डू दिस 2 or 3 times. डज द ग्लास लुक हेजी? कि आपको एक ग्लास लेना है, ठीक है, एक कांच लेना है, उस पर क्या करना है, आपको 2 से 3 बार उस पर फूंक मारना है और फिर ये देखना है कि क्या वो हेज़ी या थोड़ा ब्लर सा हुआ। तो आंसर है इसका येस, ग्लास लुक्स हेज़ी आफ्टर ब्लोइंग ऑन इट 2 or 3 times। कि हाँ, जो ग्लास है वो क्या हो गया, हेज़ी हो गया, ब्लरी हो गया 2-3 बार फूंक मारने पे। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, कैन यू मेक अ मिरर हेज़ी इन सम वे? कैन यू टेल टचिंग द मिरर दैट मेड इट हेज़ी? इज़ द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? कि क्या आप मिरर को भी हेज़ी बना सकते हैं इसी तरह से, इस पे बार बार से अपनी सांस छोड़कर या फूंक मारकर, और आप मिरर को टच करके बता सकते हैं कि वो हेज़ी हुआ या नहीं? तो आंसर है इसका yes, I can make a mirror hazy in same way. On touching a mirror, some moisture sticks to fingers also, which shows that the moisture turned the mirror hazy. It also shows that the air blow from my mouth is wet. कि क्या होता है जब हम मिरर को हेज़ी बनाते हैं तो उस पर हम ब्लोइंग करते हैं और फिर मिरर पे मॉइस्चर स्टिक हो जाता है, उस पर मॉइस्चर जैसे थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला हो जाता है वो, ठीक है। जब उसमें फिंगर अपनी स्टिक करेंगे, फिंगर हम उस पर लगाएंगे, हमें पता चलेगा कि मॉइस्चर है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि जो एयर हमारे मुंह से आती है वो थोड़ी कैसी होती है, मॉइस्चर वाली होती है और वो थोड़ी वेट होती है। उसके बाद क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट है, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट व्हेन यू ब्रीथ इन डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन? कि आपको क्या करना है, जब आप सांस ले रहे हो तो अपने चेस्ट पर आपको हैंड रखना है और ब्रीथ इन करना है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि ब्रीथिंग करते हुए क्या होता है, मेज़र द चेस्ट, आपको चेस्ट को मेज़र करना है और आपको ये बताना है कि डीप ब्रीथ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रेंड को भी आपको एक मतलब आपके फ्रेंड से पूछना है कि वो एक थ्रेड लेकर आए और मेजर करे कि जब आप ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं तो आपके चेस्ट का साइज़ कैसा हो जाता है। तो यही है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर सीधा सीधा मैं बता देती हूँ, व्हेन ब्रीथ इन माय चेस्ट कम्स आउट, कि जब ब्रीथ इन करते हैं तो चेस्ट कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। थोड़े हमारे चेस्ट थोड़े फूल जाते हैं, थोड़ी छाती हमारी फूल जाती है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, हाउ मैनी ब्रेथ्स इन वाले टॉपिक में से 6 का फर्स्ट पार्ट है, पुट योर फिंगर अंडर योर नोज़, कैन यू फील द एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज़? कि आपको अपनी फिंगर रखनी है नाक के नीचे एंड आपको ये बताना है कि क्या जब आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब कोई आपको हवा या एयर फील होती है नोज़ के अंडर एरिया में? तो आंसर है इसका येस, आई कैन फील द एयर व्हेन आई ब्रीथ आउट फ्रॉम माई नोज़। कि हाँ, मैं एयर को फील कर सकता हूँ या सकती हूँ जब मैं ब्रीथ आउट या सांस बाहर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। उसके बाद
सेकंड का थर्ड पार्ट है काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कि आपको ये बताना है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो इसका आंसर है आई ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 30 टाइम्स इन द मिनट, कि मैं 1 मिनट में 30 टाइम्स सांस लेती हूँ या छोड़ती हूँ, या लेता हूँ या छोड़ता हूँ, आप ये लिख सकते हैं। 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जंप 30 टाइम्स डू यू फील ब्रेथलेस, कि आपको 30 टाइम्स जंप करना है और इसके बाद आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आपको सांस नहीं आ रही है, आपकी सांस फूल गई है। तो इसका आंसर है आई फील ब्रेथलेस आफ्टर जंपिंग 30 टाइम्स कॉन्स्टेंटली, कि हाँ मुझे ब्रेथलेस फील होता है जब मैं 30 टाइम जंप करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद 6th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है नाउ अगेन काउंट हाउ मैनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथ इन एंड आउट, कि अब आपको दोबारा से जंप करने के बाद ये काउंट करना है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो आंसर है इसका आफ्टर जंपिंग आई ब्रीथ 40 टाइम्स इन अ मिनट, की आफ्टर जंपिंग के बाद मैं कितनी बार सांस लेता हूँ कॉन्स्टेंटली या लेती हूँ 40 टाइम्स। आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं जितनी बार आपको ज़रूरत है सांस लेने की आफ्टर जंपिंग और आफ्टर एनी फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद क्वेश्चन 6 का फिफ्थ पार्ट है व्हाट वॉज द डिफरेंसेस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंप, कि आपके काउंट में जब जंपिंग से पहले आपने जो सांस ली और जंपिंग के बाद जो आपने सांस ली उसमें कितना डिफरेंस है। तो इसका आंसर है बिफोर जंपिंग आई वॉज ब्रीथिंग स्लोली बट आफ्टर जंपिंग आई ब्रीथ एज फास्ट एज पॉसिबल, कि जंपिंग से पहले मैं कैसा फील कर रहा था या कर रही थी, जो मेरी ब्रीथिंग थी बिल्कुल स्लो थी जैसे होती है नॉर्मल, और जंपिंग के बाद वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई जितना वो फास्ट हो सकती थी। उसके बाद 7th क्वेश्चन है व्हाट वी हैव लर्नड वाले टॉपिक में से वाइल प्लेइंग अमित हिट अ वॉल हिज फोरहेड वॉज स्वॉलन, दीदी इमीडिएटली फोल्डेड अ स्कार्फ ब्लू इट एंड कीप इट ऑन अमित्स फोरहेड, वाई डू यू थिंक दीदी डिड दिस, कि अमित खेलते हुए वॉल पे उसका सर लग गया और उसका सर सूज गया, तो उसकी दीदी ने क्या किया, एक स्कार्फ लिया उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर फोरहेड पर रख दिया। तो आपको क्या लगता है कि दीदी ने ऐसा क्यों किया। तो इसका आंसर है आफ्टर ब्लोइंग एयर ऑन द स्कार्फ गेट्स वार्म, अप्लाइंग warm scarf on hurt area would have given some relief to Amit's forehead, that is why दीदी did this, कि क्या हुआ था जब उसे लगी थी तो जो स्कार्फ था उस पर दीदी ने उसको फूंक मार के वार्म किया, और जब उस वार्म स्कार्फ को अप्लाई किया चोट वाले एरिया पर तो थोड़ा रिलीफ मिला किसको, अमित को, इसलिए दीदी ने ऐसा किया। उसके बाद 7th क्वेश्चन का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट है वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म दैम गिव एग्जाम्पल ऑफ विच, कि हम फूंक मारते हैं गर्म चीज़ों को ठंडी करने के लिए और ठंडी चीज़ों को गर्म करने के लिए, इसके आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। तो इसका आंसर है ब्लोइंग टू हॉट थिंग्स फॉर कूलिंग दैम डाउन आर हॉट टी हॉट मिल्क, कि अगर हमें गर्म चीज़ों को ठंडा करना है तो जैसे कि हॉट टी हो गई, हॉट मिल्क हो गया, फूड हो गया, और ब्लोइंग टू कूल थिंग्स फॉर मेकिंग देम वार्म, और फूंक मारना ठंडी चीज़ों को गर्म करने के लिए जैसे कि हैंड्स हो गए विंटर में और पीस ऑफ क्लोथ हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।